Hello student, today we are going to start our chapter number 3rd more on MS Access 2010. Okay, in last class we have already discussed about the basic of Access. Okay, so in this chapter we will learn how to create a query, how to create a form and how to create a report. There are three objects of MS Access: report, query एंड फॉर्म। हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी कैसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, क्वेरी का काम क्या है, रिपोर्ट का क्या काम है, कैसे इन्हें जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम MS एक्सेस में आज देखेंगे। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हम आज ये देखेंगे कि MS एक्सेस के बेनिफिट क्या हैं, हम MS एक्सेस में डेटा क्यों एंटर करते हैं। तो वो आज आपको समझ में आएगा कि MS एक्सेस में अगर मैं डेटा एंटर करता हूँ तो क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक्सेस में ओपन कर लेते हैं अपने एक्सेस को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 या 10 कोई भी हो, आप उसे ऑन कर सकते हैं। हम ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ब्लैंक डेटाबेस का मैं कुछ नेम यहाँ रख लेता हूँ। मैं यहाँ रख लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट किया। मैं एक स्कूल का डेटाबेस बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको भी इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं कि डेटाबेस में क्या क्या फील्ड होनी चाहिए। तो पहले डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, या STD, स्टूडेंट के लिए शॉर्ट में STD लिख देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ऑटो नंबर आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये क्या होता है ऑटो नंबर। नेम, देन मैं लिख लेता हूँ क्लास। कुछ फील्ड में ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी फील्ड वहाँ डिस्प्ले होंगी आपको। क्लास के बाद क्लास का सेक्शन, देन मोबाइल नंबर, देन DOB तो नहीं, चलिए DOA ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ एडमिशन। देखिए, आप जो फील्ड नेम क्रिएट करते हैं बेटा, इनमें कहीं भी कोई फुल स्टॉप या कॉमा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे कि जैसे कि मैंने फुल स्टॉप यहाँ किया, एंटर करूँगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये माना कर रहा है डज नॉट कंटेन अ पीरियड। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करें तो उसमें जो फील्ड नेम है उसमें कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं DOA, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं फीस। ये कुछ मेरे पास स्टूडेंट की एक डिटेल है, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, मोबाइल नंबर है और डेट ऑफ एडमिशन है एंड फीस है उसकी। ठीक है, अब देखिए इनका हम डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं। नेम तो टेक्स्ट में, ठीक है, क्लास जो है नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ क्लास में हमेशा एक नंबर ही टाइप होगा। बाय मिस्टेक भी अगर टेक्स्ट टाइप हो रहा होगा अल्फ़ाबेट तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ देखिए सेक्शन में मेरे पास 3 सेक्शन है बस, सेक्शन ABC। तो मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े या C के अलावा कुछ और ना टाइप हो जाए, सिर्फ ऑप्शन ही वहाँ 3 हो ABC, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लुकअप विजार्ड। मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो लुकअप विजार्ड में कैसे, हम यहाँ क्लिक करते हैं लुकअप विजार्ड पर, उसके बाद आई विल टाइप, देन नेक्स्ट। अब हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि मुझे क्या क्या आउटपुट चाहिए। मैं लिख देता हूँ A, B एंड C। माना D और सेक्शन है, चलिए कहीं कहीं D है। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो अब हम जब सेक्शन में डेटा टाइप करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर में हम नंबर लिख देते हैं या नंबर। ठीक है, और डेट ऑफ एडमिशन में क्योंकि एक डेट एंड टाइम आएगा तो यहाँ डेट एंड टाइम लिख देते हैं। फीस में हम करते हैं यहाँ पे ना करेंसी। ठीक है, आपको पता है ऑटो नंबर वगैरह सब कुछ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस बन चुका है, क्रिएट हो चुका है इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, नेम, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, फीस, ये सारी चीज़ यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, अब मैं डेटा कुछ टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसी डेटा पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और क्वेरी और रिपोर्ट और फॉर्म जनरेट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, पहले डेटा टाइप कर लेता हूँ। तो ये हो गया, देखिए माना मैंने नाम टाइप कर लिया राहुल, क्लास मैंने टाइप कर ली 5, सेक्शन में मैंने वहाँ लुकअप विजार्ड यूज़ किया था, तो मतलब ऑटोमेटिकली ऑप्शन आने चाहिए। देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे थे, है ना। तो मैं यहाँ देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ एक एरो आ गया और यहाँ वो ऑप्शन भी डिस्प्ले हो गए। ये किसकी वजह से आ रहा है, लुकअप विजार्ड की वजह से। ठीक है, मोबाइल नंबर में यहाँ मैंने कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर लिया,
डेट ऑफ एडमिशन में मैंने डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया था, तो इसीलिए यहाँ देखिए डेट एंड टाइम में कैलेंडर शो हो रहा है। तो डेट ऑफ एडमिशन उसकी मैंने लिख ली 1, फीस में मैंने लिख लिया, करेंसी सिलेक्ट किया था तो मैं 4000 लिखता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ तो कंप्यूटर में जो भी करेंसी का सिंबल है वो यहाँ यूज़ हो जाएगा। डॉलर है, देखते हैं क्या रुपीज़ का साइन है, देखते हैं कैसे पता चलेगा। वहीं डिज़ाइन व्यू में जाते हैं हम और यहाँ करेंसी पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ करेंसी पर जाकर यहाँ देख लेते हैं कि हमारी कंप्यूटर में क्या क्या है। डॉलर का है और बेटा यूरो है, यही है, ठीक है। रुपीज़ का नहीं है तो वह डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद रुपीज़ भी डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। ये देखिए डॉलर का साइन है और ये यूरो है। अगर मैं डॉलर का साइन डिस्प्ले हो रहा था, यूरो पे क्लिक कर देता हूँ तो यूरो ही वहाँ डिस्प्ले होगा। सेव किया, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए एक और टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अमित, क्लास 6, सेक्शन ए, मोबाइल नंबर, एनीथिंग, डेट ऑफ एडमिशन उसका हुआ था 1 को, उसका हुआ है 3 को, और फीस कर लेते हैं यहाँ 5000, ठीक है। एक और कर लें डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं अरुण, बनी कर लेते हैं, ठीक है, बनी। क्लास में फिक्स कर लेता हूँ 3rd, सेक्शन में कर लेता हूँ, सेक्शन में 7 करके देखूँ लेगा या नहीं, ले लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ इनमें से कोई सिलेक्ट करना है, ABC में से, ठीक है। वैसे अगर करके देखिए 7, अगर मैं यहाँ 6 टाइप कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हमें इसी में से कुछ लेना है, B कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर टाइप किया मैंने, जो भी मोबाइल नंबर था, फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम ना लगे इसलिए। मैं यहाँ इसकी डेट ऑफ एडमिशन डाल देता हूँ 9, ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ मैं 1000, ठीक। अब हमारे पास एग्जाम्पल डेटा आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अब स्कूल में बेटा आपके ना जितना भी आप जब आप एडमिशन लेते हैं तो एक फॉर्म फिल करते हैं, तो उस फॉर्म में जितनी डिटेल होती है ना वो यहाँ पर हेडिंग के फॉर्म में होती है, और जो आप वहाँ फिल करते हैं वो आप यहाँ फिल किया जाता है फिर आपसे फॉर्म लेने के बाद, ठीक है। अब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या होता है, क्वेरी वगैरह। तो देखिए हमें आप क्लिक करना है क्रिएट पर। यहाँ 3 ऑप्शन है आपके, फॉर्म, रिपोर्ट एंड क्वेरी। टेबल तो हमने जनरेट कर ली, टेबल तो यही था, ठीक। 4 ऑब्जेक्ट होते हैं एक MS एक्सेस के, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट एंड क्वेरी। अब यही देखेंगे हम, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्म, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म इन MS एक्सेस, आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिएगा बेटा, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 31, फॉर्म इन MS एक्सेस से टॉपिक है आपका। तो यहाँ देखिए जब हम फॉर्म पर क्लिक करते हैं, फॉर्म क्या है, फॉर्म एक इंटरेक्टिव वे है जिसके थ्रू हम डेटा एंटर कर सकते हैं अपना डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल मैं डेटा एंटर करना है तो मुझे इस फॉर्म में एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक फॉर्म क्रिएट हो जाए, जैसा आपके पास फिजिकल फॉर्म आता है ना पेपर पे, सेम वैसा ही एक फॉर्म आ जाए आपके पास। अब वहाँ सीक्वेंस है ऐसे, यहाँ लिखा हो नेम, फिर क्लास, देन सेक्शन, देन मोबाइल नंबर, देन DOE, देन फीस, इस फॉर्म में। अब ये फिल कर दो, जैसे नेक्स्ट करो तो नेक्स्ट स्टूडेंट का फिल करने के लिए आ जाए, फॉर्म आ जाए, है ना। इस टाइप की रो ना रहे, है ना। तो क्या हुआ, एक यूज़र फ्रेंडली होती है वो चीज़, आप किसी से भी फिल करवा सकते हैं। तो उसे पुराना डेटा शो नहीं होगा, ये डेटा उसे शो नहीं होगा, सिर्फ वही वाला उसका शो होगा जो उसे वो फिल कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, जैसे कि आप जब जीमेल पे साइनअप करते हैं या फेसबुक पे साइनअप करते हैं, किसी पर भी आईडी बनाते हैं तो फॉर्म फिल करना होता है ना ऑनलाइन, वही फॉर्म कैसे बनता है, आपको तो उसे आप जो फिल कर रहे हो वो दिखता है ऑटोमेटिकली इंटरनली। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपका भी एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट होता है उसी वेबसाइट के सर्वर में, और वहीं एक रो जो होती है आपके नाम से फिल हो जाती है, आप जो डिटेल फिल करते हैं उसके नेम से। तो वो फॉर्म कैसे बनता है, वो होता है यहाँ, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या है, फॉर्म एक इंटरेक्टिव वे है, यूज़र फ्रेंडली वे है जिसके थ्रू आप डेटा एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हम क्लिक कर देते हैं इसके लिए फॉर्म पर। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये देखिए फॉर्म यहाँ डिस्प्ले हो गया। फॉर्म के जो व्यू होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, फॉर्म, लेआउट एंड डिज़ाइन, ठीक है। फॉर्म व्यू में मैं सिर्फ डेटा एंटर कर सकता हूँ,
ये देखिए, अब ये जो फर्स्ट वाला था डेटा, यहाँ देखिए कुछ नहीं होता है नेविगेशन बार, यहाँ फर्स्ट लिखा आ रहा है 1 ऑफ 3, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, टोटल 3 रिकॉर्ड है इसलिए ऑफ 3 लिखा हुआ है, और ये जो रिकॉर्ड है थर्ड में से फर्स्ट वाला है इसलिए यहाँ 1 ऑफ 3 लिखा आ रहा है। मुझे नेक्स्ट देखना है तो यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ऊपर भी चेंज हो गया, 2 ऑफ 3 अमित, नेक्स्ट 3 ऑफ 3, ठीक है। यहाँ से बैक, यहाँ से प्रीवियस आता है, इससे नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है, इससे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, और इस बटन से लास्ट वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, ठीक है। 3 ऑफ 3, फर्स्ट ऑफ 3, ठीक है। इससे ब्लैंक वाला, ये जो नेक्स्ट है इससे ब्लैंक रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट 4th नंबर का जो होगा वो होगा, ठीक है। अगर मैं सर्च करता हूँ, सर्च करना है कि मुझे अमित नाम का रिकॉर्ड ढूंढना है कि अमित का क्या रिकॉर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सर्च में आके अमित टाइप कर लेता हूँ बस, ये देखिए ऊपर अमित का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ रोहित टाइप करता, रोहित नाम से तो है नहीं, है ना, बनी नाम से, बनी, देखिए ऊपर बनी आ चुका, बनी का रिकॉर्ड, बनी की पूरी डिटेल यहाँ शो हो गई, सिर्फ मैंने नेम टाइप किया था, ठीक है। अगर मैं राहुल करता हूँ तो देखिए राहुल की डिटेल फिल हो गई, ठीक है। तो सर्च का ये होता है नेविगेशन बार। चलिए अब देखिए ये जो है फर्स्ट वाला व्यू, यहाँ हम फॉर्म व्यू, इसमें सिर्फ डेटा एंटर कर सकते हैं और कुछ चेंज नहीं कर सकते। मुझे मोबाइल नंबर की जगह कुछ और लिखना है, नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं। मुझे कुछ चेंज करना है, यहाँ DO एक समझ में नहीं आएगा सामने वाले को कि DO की क्या है, तो मैं फुल फॉर्म लिखना चाहता हूँ पूरी डेट ऑफ एडमिशन, लेकिन इंटरनली DOA ही चले। ये जो टेबल क्रिएट की है मैंने, यहाँ DOA ही डिस्प्ले हो, लेकिन वहाँ ना डेट ऑफ एडमिशन डिस्प्ले हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए अब हमें व्यू चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए तो हम लेआउट या डिज़ाइन किसी में भी जा सकते हैं, ये दोनों में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ना जैसे ही मैं आया तो यहाँ देखिए एक एडिट का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ इसको चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ जो चाहे लिख सकता हूँ, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, सिंपल। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ DOE आ रहा है, लेकिन वहाँ क्या आ रहा है इसकी जगह पर, डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ डेटा एंटर करूँगा वहीं डेटा सेव होगा, ठीक है। अच्छा एक रिकॉर्ड टाइप करके देखते हैं, टोटल 3 रिकॉर्ड थे। अब मैं ना 4th रिकॉर्ड पर जाता हूँ, मैं रिकॉर्ड टाइप कर लेता हूँ एक। टाइप करने के लिए हमें जाना होगा फॉर्म व्यू में, है ना। फॉर्म व्यू में जाते ही मैंने टाइप किया योगेश, योगेश का डेटा, क्लास है इसकी 8th, सेक्शन है इसका B। यहाँ से देखिए लिस्ट आ जाएगी ऑप्शंस की, जो हमने क्रिएट किए थे वही ऑप्शन। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर टाइप किया, डेट ऑफ एडमिशन के लिए कैलेंडर आ चुका है, आप कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फीस के लिए जैसे ही आप टाइप करेंगे अमाउंट, डॉलर का साइन लगकर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए टोटल कितने रिकॉर्ड हो चुके हैं, 5। एक ब्लैंक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आता हूँ, तो देखिए राहुल 2nd, अमित 3rd, बनी 4th, योगेश 5th जो ब्लैंक है अभी ये वाला, ठीक है। तो अब अगर मैं सर्च करता हूँ योगेश को, ये देखिए योगेश का रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है। और इंटरनली देखें तो वहाँ भी सेव हो चुका होगा, यहाँ नहीं है। एक बार सेव कर लीजिए इस फाइल को, ये देखिए एक बार सेव कर लेते, ये देखिए योगेश आ गया, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ डेटा एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ हमारा डेटाबेस में डेटा टाइप होगा। मैंने यहाँ तो योगेश टाइप नहीं किया था, मैंने कहाँ किया था, फॉर्म में, ठीक है। ऑटोमेटिकली इंटरनली डेटा टाइप हो गया। तो ऐसे ही आप वेबसाइट पे आप डेटा एंटर करते हैं फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली वो जो इंटरनली फाइल चल रही है ये फाइल होती है, रिकॉर्ड में आपका डेटा इसी फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। आप ये चीज़ फिल करते हैं, आपको सिर्फ ये चीज़ शो की जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ फॉर्म। आप फॉर्म आपने बना लिया, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप चेंजेस कहाँ से कर सकते हैं, लेआउट या डिज़ाइन से। तो देखिए लेआउट से मैं थोड़ा वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ लोगो ऑप्शन है, मैं यहाँ लोगो लगा सकता हूँ अपने स्कूल का, या जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं डेटा टाइप कर रहा हूँ उसका लोगो हम लगा सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर की सारी फाइल ओपन हो जाएंगी यहाँ से, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो जहाँ भी वो लोग हैं वहाँ जाकर, जहाँ भी वो पिक्चर है वहाँ जाकर, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ओके कर दिया, तो ये लोगो यहाँ छोटा सा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैं टाइटल डालना चाहता हूँ फॉर्म का कुछ, तो टाइटल लिख सकता हूँ स्टूडेंट डिटेल, या स्कूल का नेम लिख सकता हूँ यहाँ, ठीक है, या स्कूल का नेम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए,
ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी चाहें। ठीक, ये देखिए, ठीक है, लोगो भी आ रहा है स्कूल का नेम भी आ रहा है। आप डेट एंड टाइम डालना चाहें तो इस पोर्शन में डेट एंड टाइम भी आ जाएगा। किस फॉर्मेट में चाहिए, जो फॉर्मेट चाहिए आपको सिलेक्ट कीजिए फॉर्मेट, और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। ये देखिए डेट एंड टाइम भी आ चुका है फॉर्म का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम थीम। ठीक है, ये देखिए यहाँ कुछ थीम है। थीम मीन्स कलर चेंज, फॉर्म का ना कलर चेंज हो जाएगा बस थोड़ा सा। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, थीम क्या होती है, कलर चेंज हो जाता है पूरी थीम का, हमारी पूरे फॉर्म का कलर चेंज होगा। अब हम डेटा टाइप करेंगे कुछ तो वो इसी फॉर्म में डेटा टाइप होगा। कलरफुल डेटा बन चुका है हमारा, फॉर्म पूरा क्रिएट हो गया। आगरा पब्लिक स्कूल का लोगो भी लगा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब फॉर्म क्रिएट हुआ है तो उसकी डिटेल भी होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाँ टाइप ऑफ फॉर्म। कुछ हाँ टाइप ऑफ फॉर्म देख लीजिए। कुछ टाइप के आपको नेम लर्न करने हैं, कितने टाइप के फॉर्म होती हैं बस। ठीक है, तो टाइप ऑफ फॉर्म के लिए हम फॉर्म पर ही आते हैं, क्रिएट में यह फॉर्म। ये रहा देखिए, स्प्लिट फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म, पाइवट चार्ट, ब्लैंक फॉर्म और मोर चार्ट पे जाकर ये सारे, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे नेम लर्न करने हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्प्लिट फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म, कुछ नहीं, आप जैसे कि स्प्लिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपका डेटा जो आप टाइप कर रहे हैं इस फॉर्म में भी दिखाई देगा, और डेटाबेस की जो टेबल की फॉर्म है उसमें भी दिखाई देगा। देखिए जैसे कि ये देखिए, टेबल की फॉर्म में भी नीचे डिस्प्ले हो रहा है डेटा, और यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है डेटा। आप यहाँ टाइप करते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होता जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं कुछ, सॉरी फॉर्म है, आप सारे यहाँ से नेम लर्न कर लीजिएगा। स्प्लिट, मल्टीपल, पाइवट चार्ट, ब्लैंक चार्ट और फॉर्म विजार्ड, डेटा शीट चार्ट, मॉडल डायलॉग और पाइवट चार्ट। ठीक है, ये सारे आप नेम लर्न कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है नेविगेशन बार। तो जी मैं आपको बता चुका हूँ नेविगेशन बार का क्या मतलब है। ठीक है, तो फॉर्म विजार्ड हम अपना नॉर्मल पे आ जाते हैं। चलिए ओके, फिनिश, कैंसिल। हम अपने वाले जो चार्ट था, फॉर्म था, हम इस पर आ जाते हैं। ठीक है, व्यूइंग द रिकॉर्ड को व्यू कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ सारे ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मेटिंग अ फॉर्म। ठीक है, वही फॉर्मेट कैसे करते हैं, जो हमने थोड़ा सा फॉर्मेट तो अभी चेंज किया, थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसमें आपको बताया इमेजेस लगाना। ठीक है, मैं बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना चाहता हूँ पूरी फॉर्म की, स्कूल की बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल स्कूल की बिल्डिंग लगानी है तो कैसे लगा सकता हूँ। हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाते ही ना यहाँ कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। डिज़ाइन टैब आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है आपको इमेज, यहाँ क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करते ही आपको इमेज जहाँ भी चाहिए फॉर्म में, वहाँ आप जाकर माउस को ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ड्रैग करते ही ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ उस इमेज पर जाइए, अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आपकी इमेज है वहाँ जाकर उस फोल्डर में जाकर उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ ये, या ये कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने किया ओके, इमेज आ गई, लेकिन पूरे पेज पर तो नहीं आई। पूरे पेज पर लाने के लिए, बैकग्राउंड में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस पर राइट क्लिक करना होता है और उसको पोजीशन को करना होता है सेंड टू बैक, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगी ऑप्शंस के। हमें लाना है बैकग्राउंड में। ठीक है, और एक ऑप्शन पर और क्लिक करना होता है हमें इसके साइज टू फिट। इसको यहाँ मूव कर देंगे हम इमेज को। ये देखिए बेटा, इमेज आ चुकी है आपके पूरे डिस्प्ले पर। अगर अब हम फॉर्म देखते हैं, फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म व्यू, ये देखिए बैकग्राउंड में आपकी इमेज शो हो रही है। यहाँ आप डेटा टाइप कर सकते हैं, रिकॉर्ड शो कर सकते हैं, और इमेज में आपका डेटाबेस भी शो होगा। डेटा भी शो हो रहा है और बैकग्राउंड में इमेज भी आ रही है। ठीक है, तो ये होता है आपको बैकग्राउंड में इमेज सेट करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेरी इन एमएस एक्सेस। तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म का पोर्शन। अब आते हैं क्वेरी। क्वेरी क्या है, क्वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉर एग्जांपल देखो, हम ये एक्सेस में डेटा क्यों टाइप करते हैं कि जब भी मुझे नीड हो डेटा की, जल्दी से मैं डेटा कोई भी डेटा एक्सेस कर सकूं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, या 6 में पढ़ते हैं, या फिर जिनकी फ़ीस
4000 या 1000 जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है। किसी टाइप का डेटा चाहिए जो भी मैं चाहूँ अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इस डेट से पहले की एडमिशन बताओ या इस डेट के बाद के एडमिशन बताओ, तो डेटा मेरे पास ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर आ जाएगा, बाकी का डेटा हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये देखिए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्वेरी डिज़ाइन, यहाँ क्रिएट टैब में क्वेरी डिज़ाइन पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से डेटा फिल्टर होकर आएगा। हम यहाँ क्लिक करते हैं क्वेरी डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पर क्लिक करते ही जो टेबल का नेम है वो डिस्प्ले होगा। हमें यहाँ पर STD टेबल का नेम क्रिएट किया था, इसे कर देना है हमें ऐड। ठीक है, ऐड के बाद इसे कर देना है हमें क्लोज, सिंपल। अब जब हम जो क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं, जो नई लिस्ट का बना रहे हैं, जिसमें कि फॉर एग्जांपल फ़ीस के अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर करना है डेटा कि उन स्टूडेंट की फ़ीस बताओ जिनकी फ़ीस आपकी 2000 से ज़्यादा है या 3000, कोई भी कंडीशन हो 3000 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, अब जो लिस्ट निकाल रहा हूँ मुझे उसमें वैसे तो हमारे पास जो डिटेल है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, नेम, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर, लेकिन मुझे ना बच्चों का नेम चाहिए, उनका क्लास चाहिए, उनका सेक्शन चाहिए बस, और फीस चाहिए। DOA मोबाइल नंबर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जो नई लिस्ट क्रिएट हो, बच्चे की तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस भी होता है, फादर नेम भी, मदर नेम भी है ना, काफ़ी डेट ऑफ एडमिशन भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो लिस्ट चाहिए मुझे उसमें कुछ फील्ड चाहिए, सारी फील्ड नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो फील्ड चाहिए से उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे बच्चे का चाहिए नेम, नेम पर डबल क्लिक कर लेंगे। उसका चाहिए मुझे क्लास, क्लास को डबल क्लिक कर लेंगे हम। एक मिनट, इसको मैं दोबारा रिमूव करता हूँ, इसको हम करते हैं दोबारा क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं टैब चेंज किया था, इस वजह से आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इस क्वेरी में। हम दोबारा से क्लिक करते हैं क्वेरी डिज़ाइन। ठीक है, अपनी टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल सेलेक्ट करने के बाद इसे कैंसिल कर देते हैं, और अब वो फील्ड सेलेक्ट करते हैं हमें जो फील्ड हमें चाहिए। देखिए नेम सेलेक्ट किया, यहाँ से हम कर लेते हैं नेम, नेम सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, हमें नेम के बाद मुझे चाहिए बच्चे की क्लास भी चाहिए, उसका सेक्शन भी चाहिए मुझे, और मुझे उसकी फ़ीस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन या मोबाइल नंबर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये 4 फील्ड यहाँ जो जो मुझे नई वाली क्वेरी में चाहिए वो मैंने यहाँ मेंशन कर लिए। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि फ़ीस है 3000 से ज़्यादा वाले चाहिए, कम वाले नहीं चाहिए। तो हमारे क्राइटेरिया किस पर डिपेंड करता है, फ़ीस पर। तो हम फीस पर क्राइटेरिया वाली रो में जाकर और फीस के नीचे ही, क्योंकि डिपेंड करता है फीस पर, हम यहाँ मेंशन कर लेंगे ग्रेटर देन 3000। जो भी कंडीशन है हम यहाँ वो मेंशन कर देंगे, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रन, इससे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए टोटल 4 में से 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी 3000 से ज़्यादा फीस थी, 455। ठीक है, अब एक रह गया, उसकी देखिए कितनी थी, अमित, यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे अमित, योगेश एंड राहुल। तो कौन रह गया, बनी, बनी वहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि बनी की फ़ीस कितनी है, 1000। तो चाहे कितना भी आपके पास डेटा हो, कितने भी रिकॉर्ड हों, 1000, 2000, 8000, 10000, जितने भी, जैसे आप ये परफॉर्म करेंगे फीस के अकॉर्डिंग जो भी हम मेंशन करेंगे अपनी क्राइटेरिया, उसी के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर होकर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, चलिए, और ये था हमारा डिस्प्ले करना क्वेरी का, डेटा फिल्टर करना अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम। ठीक है, अब आता है हमारा, ये आपने देख ही लिया कि क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी क्रिएट करना ही था यहाँ पर। ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट करना। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए आते हैं, उसके लिए हमें एक और टेबल चाहिए होगी बेटा। रिलेशनशिप क्या होता है कि 2 टेबल हमने क्रिएट की हैं, एक स्टूडेंट नेम से या कुछ और नेम से, एक में दूसरे की डिटेल है, और हम एक में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी फील्ड में दूसरी जगह भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ नेम, क्लास एंड सेक्शन है, और वहाँ दूसरी है जो उसमें मोबाइल नंबर और फीस है, और ऑटोमेटिकली मैं अगर राहुल की डिटेल में यहाँ चेंज करूँगा तो वहाँ भी राहुल की डिटेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें एक और टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी इसी नेम से, और उसमें कोई भी एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें नेम है तो वहाँ भी नेम से ये वाली फील्ड वहाँ होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो मैच करेगा कि कहाँ चेंज हुआ है, किस नेम में, और उसी नेम में यहाँ चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए, इसके लिए बेटा देखो यहाँ ना रिलेशनशिप पे जाते हैं और दूसरी टेबल, यहाँ से टेबल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अब तक हमारे पास एक ही टेबल है, तो यहाँ STD शो हो रही है, दूसरी टेबल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे अभी छोड़ देते हैं हम, एक और टेबल क्रिएट करके हम यहाँ सिर्फ क्लिक कर देते हैं
तो वो सेलेक्ट हो जाता है, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही बताया आपकी बुक में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, क्रिएटिंग अ क्वेरी हो चुका है, रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट जनरेट करना। रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है? अब ये देखिए मैंने क्वेरी डिस्प्ले की, अब मुझे चाहिए इसका प्रिंट आउट। प्रिंट आउट कैसे आएगा? प्रिंट आउट के लिए हम यूज़ करते हैं रिपोर्ट ऑप्शन। किसी भी डेटा का प्रिंट आउट लेने के लिए हम उसको रिपोर्ट ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, वहीं रिपोर्ट। तो ये देखिए ये हमारा प्रिंट आउट डिस्प्ले, जो प्रिंट आएगा वो हमारा इस फॉर्म में आएगा, रोल नंबर नेम क्लास ऐसा लिखा होगा और ये पेज अलग पेज पर होगा। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ना बेटा, ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है, सेकंड पेज की। तो अगर मैं इसी को प्रिंट दूंगा तो क्या होगा, सेकंड पेज पर आएगा डेटा, ये पेज इतना डेटा फर्स्ट पेज पे आएगा, अलग अलग डेटा हो जाएगा, सेम डेटा अलग अलग पेज पे हो जाएगा, है ना। फर्स्ट पेज पे नेम दिख रहा है, सेकंड पेज पे फीस, मुझे एक ही पेज पर चाहिए सब कुछ। तो हम ना इसको साइज छोटा कर लेते हैं इनका, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये डेटा इन हो जाएगा इस पेज पर। ठीक है, अब हम अगर प्रिंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए लाइन के अंदर ही है ना सब डेटा, तो जो प्रिंट आएगा वो इसी के अंदर आएगा। प्रिंट देखते हैं, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए इस टाइप का प्रिंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, किस डेट पर लिया है, डेट और पूरी डिटेल, आपका टोटल अमाउंट निकल कर आएगा कि टोटल कितना आपका ड्यू है, वो किन किन स्टूडेंट पर, वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका रिपोर्ट जनरेट करना। ठीक है, बस इतना ही आपका दिया है बेटा चैप्टर में। आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, और मैं उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह ग्रुप में भी सेव कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।